तो हे गाइस, आ चुका हूँ एक और नई वीडियो में। आज वेलकम करता हूँ। और दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कुछ खास जानकारी। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूनिक और हटके होने वाली है। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो को आपको सुनकर और देखकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस आज की नई धमाकेदार वीडियो को। दोस्तों, इससे पहले लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो रोज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं अभी जो ट्रेंड में चल रहा है उसके बारे में। दोस्तों, हम बात करेंगे अभी 5G के बारे में। लोग सुन रहे हैं कि 5G आएगा। बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि यार 5G होता क्या है। कई लोग तो 5G नहीं जानते यार, बताइए, अभी 4G तक नहीं जानते कि क्या होता है। तो दोस्तों, 5G क्या होगा ये बताएंगे हम। और स्टारलिंक जो एलन मस्क द्वारा बनाया गया है वो क्या है, और ब्रॉडबैंड क्या है, ये तीनों चीज़ हम जानेंगे। दोस्तों, आपको बारी बारी से बताएंगे, क्योंकि ये आने वाली भविष्य है। ओके, तो वही भविष्यवाणी यहाँ पर हम करने वाले हैं कुछ समय बाद की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बताते हैं 5G क्या होने वाली है। आने भी वाली है 5G इंडिया में। बाकी बहुत सारे देश दुनिया के यूज़ भी कर रहे हैं 5G को। तो दोस्तों, 5G दरअसल 4G से हट करके आने वाली। सबसे पहले थी 1G, सिर्फ 1980-79 से पहले बनी थी, जो सिर्फ कॉलिंग, बहुत मुश्किल से होता था कॉलिंग भी। लेकिन फिर बनी 2G, जिसमें दोस्तों कॉलिंग बहुत ही अच्छी है, लेकिन इंटरनेट उसमें भी नहीं है ना। तो तब तक लोगों को नहीं लगा कुछ भी। फिर बनी 3G। तो 3G में एक अलग सेवा जोड़ दिया गया, इंटरनेट सेवा। बहुत खुश हुए लोग, लेकिन 3G ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं। फिर तुरंत ही 4G बनने लगी 3G के बाद। 2009-10 में ही 4G आने लगी है। ओके, तो इसके बाद फिर नेट की दुनिया बढ़ गई, इंटरनेट की दुनिया। और फिर आया जियो, जो कि पहली 4G इंडिया में लेकर के आया पहली बार। ओके, तो यहाँ पर शुरुआत हो गया। और फिर आप लोग जानते ही हैं, इसके बाद इंटरनेट का कितना हवा चला भैया, इतना हवा चला कि गांव तक में पहुँच गया इंटरनेट आराम से। और अब गांव के कोने कोने में भी इंटरनेट प्रोवाइड हो रहा है, और भी अच्छे खासे ठीक ठाक नेटवर्क पर। ओके, तो ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्रेस होता गया। तो ये जी का मतलब क्या है भाई? जी, ये 4G, ये जी, वो जी, मतलब ये सब छोड़िए, फिर ये सब कहते हैं ना जी। तो जी का मतलब वो वाला जी नहीं है, ये 4G यानी कि फोर्थ ऑफ जनरेशन। यहाँ पर आप समझ सकते हैं 1 2 3 4। ओके, यानी कि नेटवर्क के मामले में फोर्थ जनरेशन अभी चल रहा है। 1 चला, 2 3 4, अब 5 चल रहा है। अब 5 आने वाला है। कई लोग तो 6G भी अब यूज़ करने वाले हैं दुनिया में, लेकिन इंडिया थोड़ा सा पीछे है। इसी कारण से दोस्तों, इसी वजह से रेट लोगों ने बढ़ा दिया। ओके, टेलीकॉम कंपनी ने, क्योंकि 5G में स्पेक्ट्रम वगैरह खरीदना था, सरकार को कुछ देना था और कुछ नेटवर्क्स बनाने थे, तो उसके लिए पैसे लग रहे थे यहाँ पर कंपनी के, इसीलिए। तो दोस्तों, 5G हाई टेक्नोलॉजी की होगी क्या? लोग कह रहे हैं कि यार हज़ारों Mbps की स्पीड होगी। तो क्या होगी? क्या सच में आप एक क्लिक में, एक सेकंड में एक फिल्म डाउनलोड कर लोगे? आखिर क्या है सच, जानते हैं। देखिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल 5G कब आएगा यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं, तो गारंटी नहीं है यार कि 5G जल्दी ही आ जाए। 5G आएगा ज़रूर इंडिया में, बट अभी कंपनियों की हालत टाइट हो रही है यार, ख़राब हो गई है। कहा गया था कि 2022 में 5G दिख जाएगा जनवरी में, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। मई जून में अब कहा जा रहा है कि 5G दिखेगा। ऐसे ही करते करते हो सकता है कि 2023 तक 5G यार आ जाए। ओके, 2023 में तो निश्चित ही है कि आ ही जाएगा। ओके, फिर 2024 या 25 तक धीरे धीरे दिखे। गांव में आते आते 25 पार भी ना हो जाए, तो अभी भविष्य बहुत ही दूर है इस 5G की भी, एक तरीके से हम माने तो। ओके, इतना भी जल्दी कोई काम नहीं होता भाई। नेटवर्क सेट करना हर जगह बहुत बड़ी बात है। पूरी इंडिया का नेटवर्क बदलना पड़ेगा, प्रेफरेंस बदलनी पड़ेगी। इसके साथ साथ कई सारे मन में क्वेश्चन है, लोगों के सवाल दौड़ रहे हैं कि क्या 5G में अलग सिम लेना पड़ेगा, क्या अलग मोबाइल बदलना पड़ेगा, और क्या है 5G में और भी डेटा का दाम बढ़ेगा? तो ये बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाने वाला कि 5G में हमें क्या 5G फ़ोन भी बदलना पड़ेगा और सिम भी? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, दोनों बदलना पड़ेगा आपको, फ़ोन भी और सिम भी। भाई जब 2G चला तो 2G यूज़ किया, 3G 4G सब सिम क्यों बना रहे हैं लोग? एक ही में अगर चलना होता तो 4G फ़ोन, हम एंड्रॉयड फ़ोन को क्यों कहते हैं? 2G भी एंड्रॉयड बन जाता। तो यही बात है ना। अब 5G फ़ोन लॉन्च हो चुके हैं, आपको 5G लेना पड़ेगा। 5G थोड़ा सा भाई महंगा तो मिलेगा ही 4G से, क्योंकि जो है क्वालिटी ज़्यादा दे रही है वो, है ना। तो आपको 5G फ़ोन, 5G सिम भी लेना पड़ेगा 5G नेटवर्क के साथ, तब जाके 5G फुली सपोर्टेबल होगा। यानी कि 5G फ़ोन अभी तो रियलमी, रेडमी, शाओमी ये सब बेच ही रहे हैं 5G का फ़ोन, तो ले आइए भैया। लेकिन सिम 4G है तो कहाँ से डेटा मिलेगा? कोई मतलब का नहीं है, इसलिए 5G मत लो भाई अभी। ओके, 5G अभी देर है, 5G इज़ कमिंग सून, बट अभी नहीं।
ओके, तो यहाँ पर 5G सिम लेना पड़ेगा। 5G के डेटा का जहाँ तक बात है तो प्राइस तो भैया बढ़ेगा ही, 2 गुना भी बढ़ सकता है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि भाई 5G की स्पीड बहुत ज़्यादा होने वाली है। बहुत ज़्यादा का मतलब यार हज़ारों GB तक, 100 GB तक तो लोग कहते ही हैं कि बढ़ जाएगा। लेकिन देखिए हम बताते हैं आपको, यहाँ पर 4G से हम कंपैरिजन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितना स्पीड यहाँ पर 5G में हमें मिलने वाला है। खैर स्पीड बहुत अच्छी खासी होने वाली है, उसकी चिंता की बात नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पर 4G की मैक्सिमम स्पीड 100 Mbps तक की बताई जाती है डाउनलोडिंग की, ओके। लेकिन यहाँ पर कितना मिलता है, आप कितना भी अच्छे नेटवर्क पर चल जाओ, 3 MB, 3.5 MB, 2 MB तक आ जाती है। 3-3.5 से ज़्यादा जाती ही नहीं कहीं भी, चाहे आप नेटवर्क के सामने एकदम वाले चल जाओ। भाई हमने देखा है ना, नेटवर्क एकदम अच्छे एरियाज में 2-3 MB बस पकड़ता है, 3.5 से मुश्किल तक जाता होगा बस। क्या है 100 के आगे 3.5? आप बताइए, आप ही कमेंट करके बताइए कि कैसा आपके एरिया में नेटवर्क पकड़ता है, किसी भी कंपनी का मैं कह रहा हूँ, ओके, जियो का ही नहीं, सभी का कह रहा हूँ, हर कंपनी का 3-3.5 Mbps से ज़्यादा नहीं जाएगा कोई कीमत पर। एयरटेल का भी है, तो यही बात है ना। तो आप समझ सकते हैं कि फुल कोई भी नहीं दे पाता है नेटवर्क, बिल्कुल ही फुल का आधा भी नहीं दे पाता है, लोग कहते हैं, लेकिन इतनी भी फास्ट नहीं हुई। तो लेकिन अब 5G के चक्कर में लोग चले गए यार, 4G अच्छा हुआ नहीं, 5G के चक्कर में चले गए। 5G की दोस्तों 100 या 1000 Gbps तक लोग कहते हैं, इतना GB यार इतना जल्दी कैसे खा लेगा, है ना। तो यार यहाँ पर देखिए, जब हम 3.5 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 का, तो यहाँ पर लगभग दोस्तों यहाँ पर 3 से भी कर लेते हैं तो 33 गुना हो गया। तो 33 गुना कम यहाँ पर हमें स्पीड देखने को मिल रही है। तो 5G में ही सिंपली ऐसा ही होगा, 1000 नहीं 100 Gbps की भी अगर हम 5G में नेटवर्क मान लेते हैं, 100 GB होगा, है ना। इससे ज़्यादा कोई कीमत पर नहीं होने वाला यार, इतना भी ज़्यादा 5G टेक्नोलॉजी हाई नहीं होने वाली कि मतलब पूरा एकदम उड़ा ही दे। तो 100 GB अगर हो जाए, चलिए हम मानते हैं, लेकिन यहाँ पर 33 गुना कम, यानी कि 3 MB के जगह पर 3 GB पर सेकेंड हो सकता है कि चलने लगे डेटा। और एक समय ऐसा लाना पड़ेगा, दुनिया में आएगा जबकि भाई डेटा बहुत ही ज़्यादा खपत होने लगेगा। अब 1 सेकंड में आप डाउनलोड करेंगे तो 3 GB डेटा खाने लगेगा आपका। तो भाई बहुत अच्छी फिल्में, बहुत बड़ी गेम्स, फ्री फायर हो गया, ये सब चुटकी में डाउनलोड तो हो जाएंगे, है ना। 2-3 सेकंड लगेगा। जैसे आज आपके 5-6 MB के ऐप डाउनलोड होते हैं ना, वैसे 3-4 GB तक के चीज़ें, बड़ी फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी 5G में, ओके। यहाँ पर ये बात है कि 5G भी बेटर टेक्नोलॉजी होने वाली है। 5G पर मोबाइल ही नहीं, बहुत अलग अलग चीज़ें, सॉफ्टवेयर चलेंगी, बहुत ही अलग अलग तकनीक होगी। 5G से बहुत ही अलग अलग चीज़ों को जोड़ा जाएगा और तब दुनिया एक मतलब वर्चुअल कनेक्टिविटी में चली जाएगी। हो सकता है यार धीरे धीरे ऐसी दुनिया आ जाए कि तारों की या नेटवर्क की ज़रूरत ही ना हो, सेटेलाइट से डायरेक्टली यहाँ पर आसमान के ऊपर से सारी तरंगे आती जाए। जैसे आप टेलीविज़न या रेडियो सुनते हैं, उसी तरीके से सारी दुनिया अलग हो जाए और तारों का बाज़ार मतलब ख़त्म हो जाए, है ना। ऐसा हो सकता है। तो यही है 5G टेक्नोलॉजी। 5G आपको हाई क्वालिटी देगी, जो कि दुनिया में दे भी रही है। इंडिया में भी अब टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने का उपाय यहाँ पर लगा दिया गया है। तो दोस्तों आई होप 5G आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या होगा। 5th ऑफ जनरेशन नेटवर्क का ये होगा, ओके। यहाँ पर नेटवर्क सबके लिए। तो आपको नई चीज़ें लेनी पड़ेंगी भाई। 5G आएगा तो पुरानी चीज़ों को तो बदलनी पड़ेगी ही, अपग्रेड करना पड़ेगा ही आपको, ओके। तो थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा यार, बिल्कुल महंगा पड़ जाएगा, लेकिन हाँ क्वालिटी बहुत ही अच्छी खासी मिलने वाली है, क्योंकि इस 4G से तो बेहतर ही हमें 5G मिलेगा। हालांकि 4G भी रह जाएगा, लेकिन 2G 3G ये सब तो बिल्कुल ही ख़त्म यार। 5G आ जाएगा तो ये 2G 2G कहाँ है यार, कौन चलाएगा, ओके। तो आपकी क्या राय है इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं स्टारलिंक की। दोस्तों स्टारलिंक एलन मस्क, जो कि दुनिया के बहुत ही बड़े अमीर आदमी हैं सबसे, और बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने स्टारलिंक बनाया है, जिससे हमें सैटेलाइट से ही मिलेगा पूरा इंटरनेट। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा इंटरनेट है, जैसे कि हम आसमान में जैसे रेडियो टीवी सुनते हैं, देखते हैं, उस तरीके से एक आएगा हमारे पास लगा होगा, और हमको बस एक छतरी टाइप की, मतलब टीवी की जैसे हम खरीदते हैं ना, उस टाइप की एंटीना हमको लगवा लेनी है बस। फिर अपने छत पर या खुले आसमान वाली जगह पर बस आसपास, उसके आसपास हम अगर इंटरनेट चलाएंगे तो हमें बिल्कुल ही अच्छी स्पीड वाली इंटरनेट मिलेगी, और वो बिल्कुल ही फ्री हमें मिलेगी। बस एक बार हमें $99 यानी कि 7,425 रुपये के आसपास लगानी पड़ेगी उस छतरी को लगवाते समय, एंटीना को लगवाते समय। इसके बाद आपको हाई स्पीड फुल्ली डेटा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ओके।
तो यही है। लेकिन अभी वही सरकार तो वही कुछ ना कुछ आ ही जाता है अभी बीच में देश में। ऐसे ही किसी चीज़ को विदेश में ऐसे बना करके देश में तो ऐसे नहीं भेज दिया कि यार मन किया और भेज दिया। तो यही सरकारी अभी फंडा है यार। लाइसेंस अभी इंडिया में नहीं बना है इसके लिए। हर चीज़ के लिए, विदेशी चीज़ों के लिए लाइसेंस बनना ज़रूरी है, तभी देश में वो उसका आयात हो पाएगा, है ना, आ पाएगा देश में वो। तो लाइसेंस अभी एलन मस्क के पास नहीं है, अभी वो बनवाएंगे। अब इंडिया के लिए लाइसेंस और मंजूरी इसको दिलाएंगे सरकार से, तभी इसको ला पाएंगे। ओके, ऐसे इससे पहले नहीं होगा। तो जनवरी से ये स्टार्ट कर देंगे। ओके, 2022 से स्टार्ट कर देंगे लाइसेंस का पूरा काम प्रक्रिया। इसके बाद फिर लाएंगे। अब देखते हैं कैसा दुनिया होता है यार। सोचा तो बहुत कुछ गया है, स्टारलिंक के बारे में बहुत चर्चित है ये। आखिर क्या दे पाएगा? ऐसा होगा कि हम मतलब ले करके बैठ जाए, एक ही बार खर्च कर दें और ज़िंदगी भर मतलब हमको डेटा एकदम मिलता रहे? यकीन से बाहर की बात है। अगर ऐसा हो जाता है तब तो भाई कभी डेटा ख़त्म ही नहीं होगा, है ना। तो भाई ये तो सोचने वाली बात है ना। तो यहाँ पर यही मैं कहना चाहूँगा कि यार इसका अभी उतना भी गारंटी मैं नहीं दे सकता कि आ ही जाएगा, लेकिन आ जाए तो वही अच्छी बात है ना, लोगों के लिए कमाल की होगी। और ब्रॉडबैंड से मैं कह रहा हूँ। अब दोस्तों क्या है ब्रॉडबैंड, होता क्या है? देखिए आजकल दोस्तों डेटा बचाने के एक से एक उपाय लोग ढूंढ रहे हैं। तो जो लोग बाहर ट्रैवल करते हैं उनके लिए तो थोड़ा दिक्कत है, लेकिन जो लोग घर पे रहते हैं वो अपना लोकल का ही ब्रॉडबैंड कंपनियाँ प्रोवाइड करती हैं, उसमें लगा सकते हैं। यदि आप अच्छे खासे शहर में हैं तब यार हर जगह तो नहीं काम करेगा, लेकिन बड़े बड़े शहरों में फाइबर ऑप्टिक की जो तारें बिछी होती हैं वो उसको अंदर से बिछाया जाता है नीचे ज़मीन के। ओके, तो उससे आपका नेटवर्क पकड़ गया और इंटरनेट आपको मिलेगा बिना सिम के कंपनी के। उससे आप ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी आपके घर में होंगी, वाईफाई होगा आपके घर में लगा हुआ, उससे आप कनेक्ट करेंगे तो वाईफाई वो खींच करके देगा आपको। कोई भी सिम की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, जैसे आप नॉर्मली हॉटस्पॉट वाईफाई लेते हो। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, वाईफाई कॉलिंग जैसे करते हैं उसी तरीके से। तो ये ब्रॉडबैंड हो गया आपका ये वाईफाई वाला। तो इससे आप डेटा ले सकते हैं। ये काफ़ी सस्ता डेटा प्रोवाइड करते हैं और ये कोई सर्विस इतना देते नहीं कुछ खास कि भाई ज़्यादा महंगा पड़ेगा इन्हें डेटा। काफ़ी सस्ता कॉस्ट इनका पड़ जाता है इंटरनेट देने का। तो आप काफ़ी सस्ता इनसे प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको कॉलिंग वालिंग की ज़रूरत नहीं है तो ना कराएं रिचार्ज। है तो सबसे मिनिमम वाले रिचार्ज कराएं कॉलिंग का, और डेटा का मजा लें अगर आप घर में रहते हैं तो। लेकिन अगर बाहर आप जाते हो तो भाई थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है, कहीं स्पीड ना मिले, हो सकता है ब्रॉडबैंड का आपको बिल्कुल भी ना मिले, क्योंकि वाईफाई तो रहेगा नहीं आसपास, है ना। तो यही दिक्कत है, बाकी और अच्छा है। तो आप लोग डेटा इस तरीके से बचा सकते हो। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए आप हर जगह संपर्क कर सकते हो, कहीं भी अगर आप अच्छी जगह पर हो, कंफर्टेबल जगह पर, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ायदेमंद होगा। तो यही तो तीनों चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस करना था कि तीनों चीज़ आजकल चल रही हैं भाई, तो जानकारी देना ज़रूरी है। तो आप लोगों को कैसा लगा, कैसा टेक्नोलॉजी लगा, कैसी दुनिया होने वाली है आगे, क्या आप सोचते हैं कमेंट पे बिल्कुल बताइएगा, क्योंकि हम आपकी सर्विसों को बेहतर करवाने के लिए कुछ न कुछ करेंगे और हम देखना चाहते हैं कि आप लोग क्या क्या बताते हैं। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब एकदम करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही यूनिक वीडियो आपका दोस्त, आपका भाई लाता रहता है और आप लोगों के ही सपोर्ट से चैनल चल रहा है। ओके गाइज, बाय, टेक केयर, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कभी। Swipe up to stop recording. Stop Google. Search. Screen recorder. Stop 13 minutes.